विश्वासी आगे बढ़ो, यीशु तुम्हारे साथ है। फिर मैं दोहराता हूं, विश्वासी आगे बढ़ो, यीशु तुम्हारे साथ है। जिंदा खुदा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा तुम्हारे साथ है। पवित्र आत्मा के शक्ति से आगे बढ़ो। हरो बर बर कंदर यार बर कंदर यार बर कंदर बा रबोर बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार हेन तोर यार बर कंदर यार हेन तोर यार बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, शैतान और उसकी आत्माओं को प्रभु उसके आग के द्वारा भस्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। यीशु के नाम से छुटकारा और आजादी पाओ। हरो बर बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार हेन बर बर कंदर यार बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बा। कुछ तो बड़ा, कुछ तो महान आपके जिंदगी पर इस वक्त हो रहा है, क्योंकि हम महान और बड़े परमेश्वर को स्तुति और महिमा करते हैं। उसकी महान शक्ति, उसका आशीर्वाद और आशीष आपके जीवन पर इस वक्त छू रहा है। आप ग्रहण कीजिए और यीशुआ को स्तुति कीजिए। हरो बर बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा रबोर बर कंदर यार हेन तो यार बर कंदर बा। प्रभु ने आपको उसके राज्य में लाया ताकि आप चुप ना बैठे, पर आप चिल्लाकर, खुशी मनाकर उसकी स्तुति करो। हरो बर बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार हरो बर बर कंदर बा। प्रभु की महिमा आपके जीवन पर, आपके घराने पर, आपके परिवार पर इस वक्त उतर रही है। यीशु के नाम से स्तुति, महिमा और आराधना करो। शबोर बर कंदर यार बर कंदर यार बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार इन तो यार बर कंदर यार बर कंदर कंदर बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा। इस वक्त आप प्रभु का आशीष आपके जीवन पर देख रहे हो। बहुत से लोगों को प्रभु का दर्शन आ रहा है। आप प्रभु के राज्य के लोग हैं, आप ऐरे गहरे लोग नहीं हैं। जब आप प्रभु के राज्य में हैं, जब आप प्रभु में रहते हैं, प्रभु के वचनों पर ध्यान देते हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में खुशी आएगी, आपके जीवन में आनंद आएगा। आप प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए और देखिए आपका जीवन फलदायी होगा। हरो बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा रबोर बर कंदर यार राशंदोर यार 17 लोगों को इस वक्त धन का आशीष और अभिषेक प्रभु दे रहा है। आपकी वो पैसे की तंगी निकल जा रही है और प्रभु आपके जीवन पर आशीर्वाद दे रहा है। हरो बर कंदर यार बर कंदर बा हरो बर कंदर यार बदन में खुजली और शरीर में दाग इस वक्त निकल जा रहे हैं। यीशु छुटकारा दे रहा है। हरो बर बर कंदर यार बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार इन तो यार बर कंदर बा। दांत का दर्द और जबान में जो छाले हैं, 3 व्यक्तियों को ऐसे प्रभु छू रहा है। वो छाले और दांत का दर्द इस वक्त प्रभु की आत्मा आपको आजादी दे रही है। हरो बर बर कंदर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर बा हरो बर बर कंदर यार इन तो यार बर कंदर बा। एक परिवार ऐसा है जो हमें देख रहा है। आपका थोड़े दिन पहले कोई आजू बाजुओं से झगड़ा हो गया है और बहुत दुखी है आप। प्रभु आपको इस वक्त आशीष दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है और आपको अपना प्रेम से भर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पर देखो, मेरे पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे जीवन में शांति लाने वाला हूं। आप छत्तीसगढ़ में रहते हो और आपको वो आशीष, शांति की आशीष प्रभु दे रहा है। वो झगड़े पर ध्यान मत दीजिए, प्रभु पर ध्यान दीजिए। प्रभु आपको संभालता है और आगे भी आपको संभालेगा। हरो बर कंदर यार बर कंदर यार बर कंदर यार बर कंदर बा रबोर बर कंदर यार अंदोर यार बर कंदर बर कंदर बर कंदर। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके नक्कून के बाजू के मांसपेशियों में सूजन आई है। नक्कून के बाजू के मांसपेशियों में सूजन आई है और वो दाहिने हाथ में है,
तीसरी उंगली है, प्रभु इस वक्त छू रहा है और छुटकारा दे रहा है। और वो बरबर कंदरिया रबर कंदर बर कंदर बर दरबा रबोर बर कंदरिया इन तोरिया रबर कंदरिया इन तोरिया रबर कंदर। एक विश्वासी पिता अपने बेटी की शादी को लेकर, विवाह को लेकर चिंतित है, क्योंकि आपके पास ज्यादा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और बहुत से इंतजाम करना है। प्रभु सब इंतजाम कर दिया है, आपने बिल्कुल सोचना नहीं है, प्रभु ने अभी ही सब इंतजाम कर दिया है। आप उस पर ध्यान दीजिए और प्रभु आपको आशीष देगा। हरो बरबर कंदरिया रबर कंदरिया रबर कंदरिया रबर कंदरबा हरो बरबर कंदरिया उंदोरिया रबर कंदरिया। करीब करीब 7 बहनों को प्रभु यूट्रस के सिचुएशन और बीमारियों से दूर कर रहा है। हर एक लंप और फाइब्रॉइड यीशु के नाम से इस वक्त प्रभु के आंख से जल रहा है। शबोर बरकंदरिया बरकंदरबा अरोबर बरकंदरिया बरकंदर 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 बरकंदरबा अरोबर बरकंदरिया इन तोरिया बरकंदर बरकंदरबा। लंग इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन से 3 व्यक्तियों को प्रभु इस वक्त छू रहा है। अरोबर बरकंदरिया बरकंदर 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 बरकंदरबा अरोबर बरकंदरिया बरकंदरबा। आप तीनों हमें राजस्थान से देख रहे हैं। इस वक्त प्रभु आपको किडनी और लंग इन्फेक्शन से छुटकारा दे रहा है। अरोबर बरकंदरिया बरकंदरिया इन तोरिया बरकंदरिया बरकंदरिया अरोबर बरकंदरिया। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना जॉब एप्लीकेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी में गवर्नमेंट जॉब के लिए दे रखा है। प्रभु उस पर आशीष देने वाला है और आपकी नौकरी लगने वाली है। यीशुआ के नाम से आनंद मनाओ, महिमा दो यीशु को और विश्वास से उस नौकरी को ले लीजिए। प्रभु की स्तुति हो। हरोबर कंदरिया बरकंदरिया बरकंदरबा हरोबर बरकंदरिया बरकंदरिया रिबोर बरकंदरिया बरकंदर बरकंदरबा हरोबर बरकंदरिया। 18 परिवार ऐसा है जो हमें देख रहा है। आप प्रार्थना में बने रहे हैं, इसके लिए शैतान आपके नजदीक ना पाया है। आप प्रार्थना में बने रहे हैं, आप वीडियो देखते हैं, आप वचन में ध्यान देते हैं, इसके लिए शैतान आपके नजदीक आ नहीं पा रहा है। बहुत सी योजना शैतान की आपके परिवार के अगेंस्ट में चल रही थी, पर वो सब योजना इस वक्त प्रभु उसके पवित्र आत्मा और उसके आग के द्वारा तोड़ दे रहा है। वो बंधन टूट रहे हैं। 18 परिवार जो विश्वासी है, जो प्रभु के वचन में ध्यान देते हैं, इस वक्त आजादी पाओ यीशुआ के नाम से। अरोबर बरकंदरिया बरकंदरिया बरकंदरबा अरोबर बरकंदरिया अरोबर बरकंदरिया बरकंदरिया इन तोरिया बरक। एक परिवार ऐसा है जो हमें सूरत से देख रहा है और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पूरा पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ है बोल के आप चिंतित हैं। प्रभु वो पूरा बंदोबस्त कर रहा है। कल आपके घर में कोई त्योहार है, कोई प्रोग्राम है, किसी का तो बर्थडे है, ऐसा वो परिवार है जो हमें देख रहा है। प्रभु आपके जीवन पर आशीष करने वाला है। कल आपके बेटे का बर्थडे है, देखिए प्रभु सब कुछ बता रहा है। कल आपके बेटे का बर्थडे है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, पूरा पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ है, प्रभु आपको पूरा पैसे का बंदोबस्त कर रहा है और वो आशीष आपके जीवन पर आ रही है। हरो बरबर कंदरिया बरकंदर 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 बा हरो बरबर कंदरिया बरकंदर 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 बा हरो बरबर कंदरिया बरकंदर बरकंदर बा रबोर बरकंदरिया बरकंदर बरकंदर बरदर बरदर। हम यीशु को धन्यवाद देते हैं। यीशु हमसे बहुत प्यार करता है, यहोवा हमसे बहुत प्यार कर रहा है। और इस वक्त ऐसे आप हमें देख रहे हैं, यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपके जो भी तकलीफ है उसको छू रहा है। धन्यवाद देते हैं वो यीशु को जिसने हमें चुना है। धन्यवाद देते हैं वो यीशु को जो हम पे प्यार करता है, वो जो हमसे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद देते हैं वो यीशु को जिसकी आंख हमारे ऊपर रहती है। भाइयों बहनों, जैसे आप हमें सुन रहे, यीशु आपको इस वक्त छू रहा है। आपकी जो भी चिंता है, कठिनाई है, इस वक्त वो निकल जाए। आपके घर में शांति आ रही है, आप रिसीव करो इस वक्त इसी को, वो शांति को जो यीशु आपके घर में दे रहा है, आप रिसीव कीजिए। प्रभु की
एक महिला बैठी है और सुन रही हमें, और आप ये कह रहे प्रभु से कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये सोच के, यही रो के बोले आपके पास कुछ भी नहीं। यीशु कह रहे हैं आपके पास सब कुछ है, आपके पास बाइबल है, आपके पास किताब है, बाइबल है, वो बाइबल पढ़िए। जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे आप आशीर्वाद अपने घर में देखेंगे। आपके पास प्रभु दिखा रहे कि आप बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपके बाजू में एक बाइबल पड़ा है, वो बाइबल खोलिए, वो बाइबल में आपकी जिंदगी है, वो बाइबल में आशीर्वाद है। वो बाइबल खोलिए, पढ़ना चालू कीजिए। आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे आप देखेंगे आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आ रहा है। एक लड़का है, एक युवा लड़का है जो हमें देख रहा है, आप गलत चीज में, प्रभु आपसे कह रहा है गलत चीज छोड़ो। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है और बहुत कुछ आशीर्वाद आपको देना चाहता है। वो भी जो भी गलत चीज है आपकी जिंदगी में है वो छोड़िए। एक जज है, आपके हाथ में दर्द है, हाथ में दर्द है और इस वक्त वो दर्द निकल रहा है। ओ राबाशत हीरा बारिया बाकीरा बाशत हार ओत्रा बारिया बहारा बाशत राबारिया ओत्रा बाशत या बारिया बारिया बाकीरा बाशत। एक स्त्री है जो आपकी अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है। आपकी बेटी के सर में बहुत दर्द है, यीशु वो सर दर्द ठीक कर रहा है, वो सर दर्द निकल जा रहा है, आपको छुटकारा मिल रहा है, आपको भी छुटकारा मिल रहा है। आपके घुटनों में दर्द है, आपको भी छुटकारा मिल रहा है, आपकी बेटी को भी छुटकारा मिल रहा है। जैसे आप हमें देख रहे हैं, आप रिसीव कीजिए। आपके जो भी प्रार्थना है इस वक्त प्रभु के सामने रखिए। प्रभु के सामने आपके प्रार्थना है, जो भी आपके मन में है प्रभु के सामने रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु नहीं कर सकता। प्रभु सब कुछ कर सकता है क्योंकि प्रभु जिंदा खुदा है और प्रभु आपसे प्यार करता है। यहोवा आपसे बहुत प्यार करता है। सब कुछ आपके यीशु के सामने रखिए। इस वक्त जो भी आपकी तकलीफ है, आपके काम का प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली टूट रहा है, यीशु के सामने रखिए। एक भाई है जो हमें देख रहे, आप खेती बाड़ी करते हैं और आप देख रहे, आप हमें देख रहे, यीशु आपके फसल में आशीर्वाद दे रहा है। ओत्रा बाशत हारा कीरा बाशत यारिया बराबर ओत्रा बाशिया लारिया बाहोरा बारिया कीरा बाशिया लारिया बाहोरा बराबर कीरा बाशिया लारिया बारिया। 50 जन को यीशु बोल रहे हैं आप विश्वास कीजिए। आप सुनते, आप वचन सुनते हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं। आप वचन पढ़ते हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं। आपको विश्वास रखना है उस प्रभु पर जिसने आपको बनाया है। आपको विश्वास रखना है उस प्रभु पर जो आपसे बहुत प्यार करता है। आपको विश्वास से चलना है। आप यहाँ वहां मत देखिए, जो दुनिया आपके बारे में बात करते वो मत सुनिए, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। प्रभु आपके जीवन में आशीर्वाद देने वाला है। विश्वास कीजिए, विश्वास बढ़ाओ और आप आशीर्वाद आपके घर में देखने वाले। और आप मैं देखती हूँ एक महिला है, आपके डिलीवरी अभी कुछ 10-15 दिन में आपका डिलीवरी होने वाला है और आप प्रार्थना करें वो डिलीवरी नॉर्मल होने वाला है और अच्छे से होने वाला है। यीशु कहता है घबराओ मत, डिलीवरी नॉर्मल भी होगा और अच्छे से भी। आप विश्वासी और आपका विश्वास की वजह से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओत्रा बाशत हीरा बराबर ओत्रा बाशिया लरिया बरिया बरिया हीरा बाशिया लरिया बहारा बराबर ओरा बरिया ओत्रा बाशिया लरिया। आपके दिल में जो भी प्रार्थना है इस वक्त हम यीशु के चरणों पे रखते हैं। आशीर्वाद आने दे आपके जिंदगी में, आशीर्वाद आने दे आपके घर में और आपके कामकाज में। जैसे आप यीशु पर देखते, जैसे आप यीशु के वचन पढ़ते, जैसे आप यीशु पे विश्वास करते, आशीर्वाद आने दे आपके घर पे। वो दरवाजा खोलने दे और आशीर्वाद आने दो। और हम भविष्यवाणी करते, भविष्यवाणी करते। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे, आपके घर में आशीर्वाद आ रहे हैं, दरवाजा खुल रहा है और आशीर्वाद आ रहे हैं, आशीर्वाद आ रहे हैं, दरवाजा खुल रहा है। जो दरवाजा 20 साल 30 साल बंद था, इस वक्त वो दरवाजा खुल रहा है और आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आ रहा है।
बाइबल में लिखे है कि यीशु ने कहा सब कुछ छोड़ो और मेरा वचन पे ध्यान दो, सब कुछ छोड़ो और पहले यीशु के राज के बारे में सोचो। जब आप यीशु के राज के बारे में सोचेंगे तभी आशीर्वाद आएगा, सब कुछ आएगा। बहुत से लोग हैं जो हमें देख रहे, आपका ध्यान है आपके काम पे, बहुत ध्यान है, आपको बहुत टेंशन है काम का, आपको बच्चे का टेंशन है, आपको घर का टेंशन है, आप सोचे कल क्या होने वाला है, कल का दिन कैसे होने वाला है, बहुत से सोच आपके मन में है। लेकिन यीशु आपसे कह रहा है कि पहले ध्यान यीशु के राज पे रखो, पहले आपका ध्यान यीशु पे रखो, यीशु के राज पे रखो, वचन पढ़ो। वचन में बहुत शक्ति है, जैसे आप वचन पढ़ेंगे आपको आशीर्वाद मिलेगा, वैसे आप वचन पढ़ेंगे और ध्यान देंगे वचन पे आपको शक्ति आ जाएगी। बहुत से जन है, भगवान आपको कह रहा है, यीशु आपको कह रहा है कि आपका ध्यान यहाँ वहां मत करो, लेकिन आपका ध्यान यीशु के वचन पे रखो और सब कुछ आ जाएगा। जो आप सोच रहे, जिसके लिए आप दिन रात सोचते हैं, आप दिन रात टेंशन लेते हैं, आप दिन रात तकलीफ करते, वो सब कुछ आ जाएगा जब आप यीशु के हाथ पकड़ के चलेंगे, जब आप यीशु के वचन पे जिएंगे। यीशु के वचन पे जियो, उसमें जिंदगी है, उसमें आशीर्वाद है। कुछ तो 12-15 विश्वासी है, आप बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, आप बहुत मस्ती करते हैं, आप कुछ भी सीरियसली लेते नहीं। 12-15 विश्वासी है, यूथ लोग है, आप यीशु आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कुछ भी सीरियस लेते नहीं हो, आप वचन पे ध्यान नहीं देते हो, आप ऐसे कि चल रहा है तो चलने दो, ऐसा आपका नेचर है, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन यीशु आपके जीवन में कुछ तो करना चाहता है, यीशु आपके जीवन में कुछ तो अच्छा करना है। जो आपके जीवन में खालीपन है वो यीशु भरना चाहता है। लेकिन क्या है कि आप यीशु पे ध्यान नहीं देते हो। आप विश्वासी हो लेकिन आप विश्वासी जैसे जी रहे नहीं, आप विश्वासी हो लेकिन आपका ध्यान यीशु पे नहीं है। आप विश्वासी हो लेकिन आप भगवान की आराधना नहीं करते, आप टाइम निकाल के भगवान की आराधना नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते हो। यीशु आपके जिंदगी में बहुत कुछ देना चाहता है। मुझे यीशु एक मटका जैसा दिखाता है और उसमें वो खाली है और यीशु वो मटके को भरना चाहता है, यानी कि आपका जिंदगी में बहुत कुछ खाली है और आप विश्वासी हो और यीशु आपका जिंदगी में बहुत कुछ डालना चाहता है, बहुत कुछ भरना चाहता है। जब आप यीशु पे विश्वास करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, यीशु की महिमा करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, तभी आप देखेंगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यीशु आपका जिंदगी भरने वाला है। विश्वास करो, यीशु पे विश्वास करो, वचन पे विश्वास करो, आगे बढ़िए। आप विश्वासी है, आप जहां है वहां नहीं रह सकते। विश्वासी को आगे बढ़ना है, विश्वासी के ऊपर आशीर्वाद होना ही चाहिए। आपको वो आशीर्वाद का लाभ लेना ही है। और जिस वक्त जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम अनॉइंटिंग रिलीज करते हैं, हम अभिषेक आपके ऊपर रिलीज करते हैं, हम प्रभु की आग आपके ऊपर रिलीज करते हैं। एक स्त्री हमें देखिए, आपको दमे की बीमारी है, यीशु इस वक्त आपको छू रहा है। एक बुजुर्ग आदमी हमें देख रहा है, आप बहुत पतले हैं, आपको बीमारी है, खांसी है, सर्दी है, वो बहुत दिन से नहीं जा रहा है, इस वक्त यीशु आपको चंगा कर रहा है। एक तो परिवार है, आप पैसे आस्ते आस्ते पैसे जोड़ रहे क्योंकि आपको कुछ तो सामान लाना है घर के लिए, पैसे कैसे भी मुश्किल से आप पैसे जोड़ रहे, आपको सामान लाना है घर के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक लाना है घर के लिए। इस वक्त यीशु आपको आशीर्वाद देगा। जब आप दुकान में जाएंगे वो सामान लाने को, आप देखेंगे कि जो रेट है वो रेट से नीचे प्रभु आपको वो देगा। वो दुकान वाले जैसे आपको देखेगा, जो भी रेट है उसे कुछ तो डिस्काउंट में आपको देने वाला है, वो सामान आपको डिस्काउंट में मिलने वाला है, क्योंकि यीशु का हाथ उसके ऊपर है। आप हमें चंडीगढ़ से देख रहे हैं।
यहाँ है, रिसीव करो, अपना आशीर्वाद को रिसीव करो। ओ तो बशतर एक आदमी है यहाँ हमें दिख रहा है, आप सिगरेट और तंबाकू बहुत यूज कर रहे हैं। यीशु आपको बोल रहे हैं वो सब छोड़ने के लिए। यीशु आपसे प्यार करता है और जो भी गलत चीज आपकी जिंदगी में उससे आप बाहर आइए, घर में आशीर्वाद आएगा। खाली आपके जिंदगी में नहीं लेकिन आपके घर में भी आशीर्वाद आएगा। और आप बादशाह आप देख रहे हैं इस वक्त एक महिला है जो अपनी बेटी, छोटी सी बेटी है, 2-3 साल की बेटी। आप अपनी बेटी को देख हम अपनी बेटी को बाजू में रख के हमें देख रही है। इस वक्त हम आपकी बेटी को छू रहे, विश्वास में हम आपकी बेटी को छू रहे और आशीर्वाद आपकी बेटी पर हम बात करते हैं। और रिसीव कीजिए आशीर्वाद आपकी बेटी पे। कुछ तो रेनू जैसा नाम है, रेनू जैसा नाम है, यीशु उसको छू रहा है। जैसे आप अपने बेटी के साथ हमें देख रहे हैं, रेनू कुछ तो रेनू जैसा नाम है, यीशु छू रहा है। यीशु का आग उसके ऊपर है। ओtra basha tariya bara ora एक महिला प्रार्थना कर रही है, आपके घर में प्रॉब्लम्स है, आपका परिवार टूट रहा है और आप बहुत परेशान है, पति के साथ कुछ तो गलत फहमी हुई और उसकी वजह से परिवार टूट रहा है, आपको बहुत टेंशन है, कुछ नहीं होएगा। यीशु है, पवित्र आत्मा है, सब कुछ एक होने वाला, कुछ टूटने वाला नहीं है, एक होने वाला प्रभु कह रहा है। बहुत से जन जो हमें देख रहे हैं, आपके बदन से बीमारी जा रही है, कुछ तो दर्द निकल रहा है, आपके घर में से पैसे की तंगी निकल रही है, आपके घर कुछ तो काला जादू निकल रहा है, घर से कुछ तो गंदगी निकल रही है। प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, पवित्र आत्मा को जा रही है, पवित्र आत्मा के ऊपर है, आशीर्वाद आ रहा है, आशीर्वाद प्रभु के राज्य में रहो और फलदायी बनो। प्रभु के बच्चे, प्रभु के राज्य के लोग, विश्वासी लोग फलदायी बनो। प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन पर, आशीष प्रभु बरसा रहा है इस वक्त। हम भविष्य वक्ता, हम प्रॉफिट्स आपके जीवन पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं और हर एक प्रोफेसी, हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आपने उसे विश्वास से ग्रहण करना है। हमने इतने भविष्यवाणी किए प्रभु यीशु के प्रेम से, पावर से, कि हर एक भविष्यवाणी, ये जो वक्त है, ये जो सीजन है प्रभु के राज्यों के लोगों को, कि हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है और यीशु का राज बहुत निकट है। यीशु बहुत जल्द आने वाला है। अपने जीवन को पवित्रता में रखिए, वचन पढ़िए, वचन पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। आप प्रभु के राज्य के लोग हो, आप अहरे गहरे नहीं हो। वापस मैं दोहरा रहा हूं, आप प्रभु के राज्य के लोग हो। प्रभु के राज्य के लोग उठना चाहिए। पैसे की तंगी आपके जीवन में नहीं रहने चाहिए, बीमारी आपके जीवन में नहीं रहनी चाहिए, गरीबी आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए, अशांति आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। आप प्रभु पर ध्यान दीजिए और आप आगे बढ़ोगे, बढ़ोतरी होगी आपके यीशु के नाम से। प्रभु के भविष्य वक्ता होते हुए हम यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र आत्मा के शक्ति से हर एक बंधन को ऐलान करते हैं, निकल जा। यीशु के नाम से आजादी को ऐलान करते हैं हम इस वक्त यीशु के नाम से। गरीबी की आत्मा को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक बंधन, हर एक जंजीर टूट रही है यीशु के नाम से, यीशु के लहू से। और यीशु का लहू आपके पर और आपके परिवारों पर इस वक्त बह रहा है। अपने आप को धो लीजिए यीशु के लहू से, अपने कपड़े साफ कीजिए यीशु के लहू से।
अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर 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 बा अरोबर ब्रकंदर 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 हमारा पवित्र आत्मा कह रहा है हम इस वक्त में है जहां सब भविष्यवाणी पूरी हो रही है और यीशु बहुत जल्द आने वाला है। तो अपने आप को तैयार रखो, अपना उजाला जियो, उजाला रहे आपके जीवन पे वो लाइट शाइन होना चाहिए और आप आगे बढ़ना चाहिए। आप प्रभु पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु जिंदा खुदा है जिसमें आपके जीवन के लिए एक योजना है और वो योजना आपकी बरकत के लिए है, आपके पूरे आगे बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए। वो योजना प्रभु यीशु के पास ही है और किसी के पास नहीं है। आप किधर भी ध्यान देंगे उस योजना पूरा नहीं होगा, पर आप जब प्रभु पर ध्यान देंगे वो योजना आपके जीवन पर पूरा होगा। हम भविष्यवक्ता आपके जीवन पर भविष्यवाणी करते हैं कि वो योजना आपके जीवन में, यीशु की योजना, वो डेस्टिनी आपके जीवन में पूरी हो जाए। जैसे आप विश्वास करते हैं और जैसे आप पवित्रता में जीते हो वो योजना पूरी होने वाली है। यीशु के नाम से रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर ब्रकंदर बा अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर 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 बा अरोबर ब्रकंदर यार। जिस बहन के बारे में भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि 10-15 दिन में जिसका डिलीवरी है, आपको लड़का होने वाला है। आप अपने गवाही के साथ हमें कॉल करेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर यार ब्रकंदर बा अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर 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 बा अरोबर ब्रकंदर यार अंदूर यार। शरीर में जलन की तकलीफ से 8 लोगों को इस वक्त छुटकारा मिल रहा है। एसिडिटी या जलन जो आपके शरीर में होता है, कुछ भी आप खाएंगे तो जलन होता है और काफी सालों से ये तकलीफ है। इस वक्त प्रभु का लहू उसको धोकर आपके ऊपर छुटकारा और आजादी आ रही है। अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर यार हेरबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर यार ब्रकंदर ब्रकंदर बा अरोबर ब्रकंदर यार 19 परिवार ऐसे हैं जिनको प्रभु ऐसा आशीष और भरपोई और बढ़ोतरी दे रहा है कि आपके अलमारी में जगह नहीं होगी सामान रखने के लिए। सुनिए मैं जो कह रहा हूं, आपके जीवन में, आपके अलमारी में ऐसे जगह नहीं होगी सामान रखने के लिए। वैसा आशीर्वाद प्रभु आपको दे रहा है। आप विश्वासी हो, प्रभु के वचन पर ध्यान रखो और प्रभु आपको बढ़ोतरी देगा। शबोर ब्रकंदर यार ब्रकंदर ब्रकंदर बा अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर यार इन तो यार ब्रकंदर यार। 2 व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति को बाइक खरीदना है, एक व्यक्ति को कार खरीदना है। प्रभु सब बंदोबस्त करने वाला है। प्रभु को स्तुति दीजिए। शबोर ब्रकंदर यार ब्रकंदर बा अरोबर ब्रकंदर यार। विश्वासी आगे बढ़ो, यीशु तुम्हारे साथ है। अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर ब्रकंदर बा अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर यार ब्रकंदर 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 बा अरोबर ब्रकंदर बा। 4 प्रभु के सेवक, प्रभु के दास हमको देख रहे हैं। आपके मिनिस्ट्री में बरकत और बढ़ोतरी आने वाली है। आने वाले 15 दिन में आप वो फर्क देखेंगे। आपके मिनिस्ट्री में, आपके पूरे लोगों के, आपके कलीसिया में वो आशीर्वाद आने वाला है। अरोबर ब्रकंदर यार ब्रकंदर यार ब्रकंदर यार ब्रकंदर बा द्रबोर ब्रकंदर यार। हर एक दुष्ट आत्मा इस वक्त यीशु के नाम से भाग रहा है। आजादी हो रही है। यीशु के नाम को स्तुति दो, महिमा दो और यीशु के नाम की स्तुति करो। शबोर ब्रकंदर यार ब्रकंदर बा अरोबर ब्रकंदर यार इन तो यार ब्रकंदर यार इन तो यार ब्रकंदर ब्रकंदर। हम बहुत से बार सुनते हैं प्रभु का राज्य, प्रभु का स्वर्ग। प्रभु के राज्य में जो लोग रहते हैं उनके जीवन में तकलीफ, तंगी या शांति को जगह नहीं है। वैसे वापस मैं ऐलान करता हूं, जो प्रभु के राज्य के बच्चे हैं, जो प्रभु के बच्चे हैं, उनके जीवन में गरीबी, बीमारी, अशांति को जगह नहीं है।
प्रभु आपके जीवन पर आशीर्वाद लाना है। हम वचन में देखते हैं, लूका के सुसमाचार में 11वें अध्याय दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि यीशु ने उसके शिष्यों को कहा कि प्रभु का राज्य आए बोल के ऐसा प्रार्थना कीजिए। क्या होता है प्रभु का राज्य? जब प्रभु का राज्य आपके घर में आता है, जब प्रभु का राज्य आपके परिवार पर आता है, जब प्रभु का राज्य आपके बिजनेस पर, आपके काम धंधे पर, आपके पढ़ाई पर, आपके शरीर पर, आपके जीवन पर आता है, तो हर एक चीज में बदलाव आती है। जैसे कि प्रभु के राज्य में स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई पैसे की तंगी या गरीबी नहीं है, स्वर्ग में अशांति नहीं है, स्वर्ग में कंफ्यूजन नहीं है। वैसे ही जब वो स्वर्ग का राज्य आपके जीवन पर आता है, रेवलेशन को समझिए, जैसा वो स्वर्ग का राज्य आपके जीवन पर आता है, आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन फलदायी होता है, और वही प्रभु का राज्य को हम आपके जीवन पर ऐलान करते हैं। वो प्रभु के राज्य में बढ़िए, आप बीमारी को जगह मत दीजिए। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो हमें देख रहे हैं, आप वो बीमारी के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं कब मैं बीमार होंगी या होऊंगा, ये सोच आपके दिमाग में चलते रहता है, और आपने अपना जीवन का द्वार उस बीमारी के लिए खोला हुआ है। इसके लिए वो बीमारी आकर आपके साथ बैठ जाती है, आपके साथ रह जाती है। लात मार के उसको यीशु के नाम से बाहर कीजिए, उसको बैठने के लिए बिल्कुल देइए मत, और प्रभु के राज्य के बारे में सोचिए, क्योंकि प्रभु का राज्य आपके जीवन पर, आपके परिवार पर आ रहा है। जो राज्य प्रभु ने कहा है लूका के सुसमाचार में, वो राज्य आपके जीवन पर आ रहा है, वो राज्य आपके बैंक अकाउंट पर आ रहा है, वो बरकत आपके परिवार पर आ रही है। आप विश्वासी हो, प्रभु के राज्य के लोगों, आगे बढ़ो, विश्वासी आगे बढ़ो, यीशु तुम्हारे साथ है। यीशु को लेकर आगे बढ़ो, यीशु के बारे में सोचो, यीशु के वचन पर ध्यान दीजिए। आप इधर क्या हो रहा है न्यूज, उधर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हर एक चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन ने पहले ही हमें तैयार किया है। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, विश्वासी प्रभु के राज्य के लोग बने रहेंगे। हालेलुया। बने रहेंगे हम हमारे आशीष में, बने रहेंगे हम हमारी बरकत में, बने रहेंगे हम हमारे धन दौलत में, बने रहेंगे हम हमारे शांति में, बने रहेंगे हम हमारे बढ़ोतरी में। कुछ भी हमें हिला नहीं पाएगा, हमारा बाल कोई बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यीशु के बच्चे हैं, हम जिंदा खुदा के बच्चे हैं। हमारा राज्य अपना राज्य नहीं, पर प्रभु का राज्य है, और प्रभु के राज्य में हर बरकत आती है और आशीष आता है, और पवित्र आत्मा की शांति हमारे जीवन पर आती है। तो आप प्रभु के राज्य पर ध्यान दीजिए, प्रभु के राज्य में बढ़िए। प्रभु का राज्य क्या है? प्रभु का राज्य पवित्रता, खुशी में रहना, शहनशाली में रहना और आशीर्वाद में रहना, ये प्रभु का राज्य है। प्रभु के राज्य पर ध्यान दीजिए, वो प्रभु का राज्य आप में जीवन में आए। हम बहुत से बार प्रभु का राज्य के बारे में बात करते हैं, पर वो प्रभु का राज्य का आशीर्वाद हम ग्रहण नहीं करते, उस पर हम बराबर रेवलेशन अंडरस्टैंड नहीं करते। उस रेवलेशन को समझिए कि प्रभु का राज्य जब आपके जीवन पर छूटता है, आपका जीवन वापस वैसे नहीं रहता है, आपका जीवन बदल जाता है। पैसे की तंगी, गरीबी की आत्मा को जगह मत दीजिए आपके जीवन पर। ये हमारी चीजें नहीं है, ये शैतान की चीजें हैं। यीशु के रास्ते पर चलो, यीशु के जीवन पे चलो, यीशु के वचन में बढ़ो, और आप देखिए आपका जीवन वापस वैसे नहीं होगा। पवित्रता में रहो, विश्वासी बनो। अविश्वासियों को देख के भटको मत, इधर उधर भटको मत, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। अभी टाइम नहीं है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। अपना ध्यान प्रभु पर रखिए और अपना विश्वास से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। विश्वासी आगे बढ़ो, यीशु तुम्हारे साथ है। हर एक जंजीर को हम ऐलान करते हैं, टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक बंधन को हम ऐलान करते हैं, टूट जाए यीशु
के नाम से। हर एक गरीबी की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। जो विश्वासी है वो विश्वास से ग्रहण कीजिए। अगर आप विश्वास में रहेंगे आप वो आशीर्वाद पा रहेंगे। बहुत से विश्वासी जो हमें देख रहे हैं, आप बहुत सा ढिंडोरा पीटते हैं, आप बहुत बार प्रभु का राज्य के बारे में बोलते हैं, पर आप उसके बारे में समझते नहीं हो। पवित्र आत्मा कहता है आप उसके द्वारा आपका जीवन नहीं चल रहा है। आपका ट्रेन पटरी पर नहीं है। आप अगर समझ सकते हो तो आप बराबर जीवन वैसा नहीं जी रहे हैं। प्रभु का राज्य आप अपना नहीं रहे हैं। उस प्रभु का राज्य को आप अपने जीवन में अपनाइए, उस अपने जीवन में ले लीजिए और आप आगे बढ़ोगे। और वो कैसे आप अपना सकते हो? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। अगर आपको अन्य भाषाओं का देन नहीं है तो पवित्र आत्मा से पूछिए, वो अन्य भाषाओं का देन आपको देगा। वचन पढ़िए, वचन से आपका विश्वास बढ़ेगा और फिर वो प्रभु का राज्य आपके जीवन और आपके हर एक जीवन के चीजों पर आएगा। हरो बरकंडर यार बरकंडर बरकंडर बा हरो बरकंडर यार हरो बरकंडर यार बरकंडर बरकंडर। जैसे अब हमें देख रहे हैं, यीशु बता रहे हैं कि बहुत से जन है जो बिना कारण के तकलीफ से गुजर रहे। आप बिना कारण के तकलीफ से गुजर रहे क्योंकि आप बिना कारण के लोगों से मिल रहे। ऐसे लोग से आप मिल रहे, ऐसे लोग से आप बात करें जो शैतान के राज्य में, जो भगवान के राज्य में नहीं है और शैतान के राज्य में। ऐसे लोग से आप मिलते, आपका उठना बैठना है, आपको उनसे दूर रहना। आप विश्वासी है, आपका काम है प्रभु पे ध्यान देना, आपका काम है प्रभु का वचन पढ़ना, आपका काम है कान खुला रखना ये सुनने के लिए कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। रोज प्रभु हमसे बात करता है। प्रभु रोज अपने बच्चे से बात करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे से बात करता उसी तरह प्रभु हमसे रोज बात करता है और करना चाहता है। लेकिन अगर आप इतने बिजी है कि आपके पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है तो प्रभु आपसे कैसे बात करेंगे? और फिर क्या होता है, पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन तकलीफ में होता है। कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है, कुछ तो प्रॉब्लम आ जाती है, कोई तो उल्टा कुछ तो कह जाते हैं आपके लिए, आपका पूरा दिन फिर बिगड़ जाता है। ऐसे बहुत से जन है जो हमें देख रहे हैं। यीशु आपसे बात कर रहा और ये पवित्र आत्मा बोल रही है आपके बारे में कि आपका जो उठना बैठना है वो प्रभु के बच्चे लोग के साथ रहना चाहिए। आपका जो उठना बैठना है उन लोगों के साथ होना चाहिए जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन में है। फिर क्या होएगा कि जैसे आप उनसे मिलते हैं तो आपको उनसे शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। जब दो जन जो वचन पढ़ रहे, जब दो जन मिलते हैं तो क्या होता है, क्या बात होती है? वचन के बारे में बात होती है, वचन के बारे में बात करते, प्रभु के बारे में बात करते। तो क्या होता है कि आप लोग को ज्यादा शक्ति मिलेगी। आपका जो थॉट्स है वो प्रभु के बारे में रहेगा। तो आपको ऐसे लोग से मिलना है, ऐसे लोग के साथ घुल मिलना है जो प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु के वचन पढ़ते हैं, जो प्रभु के बारे में ही बात करते हैं। तो फिर क्या होता है कि शैतान को आने के लिए और शैतान की बात सुनने के लिए कुछ दरवाजा नहीं रहेगा। जैसे आप वचन पढ़ेंगे आपको ताकत आ जाएगी। हमें बहुत से लोग देख रहे हैं जिसके पास खेती है, हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, प्रभु बता रहे हैं हमें बहुत से लोग देख रहे हैं जिसके पास खेती है, जिसके पास जमीन है, और आप दिन भर वो खेत और वो जमीन के बारे में टेंशन लेते हो। आप दिन भर सोचते कि इसमें कब आशीर्वाद आएगा। बाइबल में एक महिला थी, उसका नाम रूथ था। बाइबल में एक महिला थी, उसका नाम रूथ था और उसका सब कुछ गया था। वो विधवा भी हो गई थी और उसकी सास ने उसे कहा कि अभी तू जा। उसकी सास का नाम नियोमी था। उसने कहा अभी तो अपने माता पिता के घर पे जा क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो बेटा था वो भी मर गया, तो तू तो विधवा है। अभी द बेस्ट है कि तू अपने माता पिता के घर पे चली जा। लेकिन ये जो स्त्री थी रूथ, उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगी और आप जो भगवान पे विश्वास करते, मैं वही भगवान की विश्वास और आराधना करूंगी। और वो अपनी सास के साथ निकल गई और उनका बहुत तकलीफ था
कुछ भी खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो एक खेत में जाती थी और खेत में जाके जो भी घिरा हुआ था, जो रूखा सूखा खेत का था, वो सब उठा के आती थी और उसमें वो रोटी बनाती और वो उसका सास वो रोटी खाते थे। वो लोग का हालत इतना बेकार था कि कुछ भी नहीं था, एक पैसा नहीं था। जो भी खेत में था वो खेत में जाती थी और वो रोज खेत में जाती थी, उसमें से कुछ तो उठाती थी और घर में लेके आती थी और वो बच्चा कुचा का वो लोग रोटी बनाती थी। रोज खेत जाती थी, उठाती थी और वो घर पे लाती थी। उसके बाद क्या हो गया, वो जो खेत का मालिक था, वो खेत का मालिक ने उसे देखा और उसे वो खेत में काम दिया। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वो खेत के मालिक ने देखा कि ये स्त्री बहुत अच्छी औरत है, उसमें यीशु का क्या विचार है, वो यीशु के बारे में सोचती है, वो यीशु की आराधना करती। और वो खेत के मालिक ने उसके साथ शादी किया और वो खुद रूथ खेत की मालकिन बन गई। अभी मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि वो क्या था कि रूथ रोज जाती थी, वो खेत से कुछ उठाती थी, वापस आती थी, रोज जाती थी, वो खेत से कुछ उठाती थी, वापस जाती थी। फिर क्या हो गया, वही खेत में उसका आशीर्वाद हो गया। वही सेम खेत में जहां वो रोज जाके कुछ उठाती थी, वो उसी खेत में उसको काम भी मिला और कुछ साल के बाद वही खेत की वो मालिक बन गए। जब हम वचन पढ़ेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, एक दिन शायद कुछ नहीं होएगा, दूसरे दिन शायद भी आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे आप वचन रोज पढ़ते जाएंगे, एक दिन आशीर्वाद आएगा। जैसे आप रोज किताब, आपको लगे क्या मैं वचन पढ़ूं, मुझे इतना टेंशन है, मुझे इतना प्रॉब्लम्स है, मुझे खाने का प्रॉब्लम है, मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, घर में इतना प्रॉब्लम, मैं क्या पढ़ूं, बाइबल पढ़ के क्या करूं, क्या होने वाला बाइबल पढ़ के। अगर आपके मन में ये सब विचार है तो ये सोचे कि आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, एक दिन ऐसा चमत्कार होएगा, एक दिन ऐसा आशीर्वाद होएगा कि आप बोलेंगे अरे अच्छा हो गया कि मैंने बाइबल पढ़ा, आज देखो मेरे घर में इतना बड़ा आशीर्वाद है। वो रूथ ऐसी स्त्री, वो रोज जाती थी, शायद लोग हंसते थे उसके ऊपर, शायद लोग क्या क्या बात करते थे, लेकिन वो जाके वो खेत से उठाती थी और लेके आती थी, उसी खेत में उसका आशीर्वाद हो गया। जैसे आप रोज बाइबल पढ़ते जाएंगे, रोज बाइबल खोलेंगे, रोज बाइबल पढ़ते जाएंगे, एक दिन वही बाइबल में आपका आशीर्वाद रहेगा। आज जो आप कह रहे बीमारी है, आज जो आप कह रहे तकलीफ है, आज जो आप कह रहे कि पैसे की तंगाई, एक बाइबल पढ़ेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, वही वचन से आपका छुटकारा होने वाला है। और हम ये प्रोफेसाई करेंगे, जैसे आप वचन पढ़ने वाले हो, आपके जीवन में छुटकारा आने वाला है। जैसे आप वचन पढ़ने वाले हो, वो गरीबी निकलने वाली है। जैसे आप वचन पढ़ने वाले हो, वो डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो गलत साबित होने वाला है। जैसे आप वचन पढ़ने वाले हो, आशीर्वाद आपके घर में आने। आप रोज वचन पढ़िए और आप देखिए कैसे प्रभु का आशीर्वाद, कैसे प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में आने वाला है। ओ बहुत से जन है आपके घर में वचन पढ़ा हुआ है, बहुत से जन है जैसे हमें देख रहे जिसको वचन दिया गया है, बहुत से पास्टर लोग ने या विश्वासी लोग ने आपके घर में आके आपको वचन दिया और वो वचन आपके घर में है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, आपको लग रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके पास प्रभु का वचन है। जैसे आप वचन पढ़ने वाले हो, जैसे आप वचन को हाथ लगाएंगे, पढ़ने का चालू करेंगे, आशीर्वाद आने वाला है आपके घर में। रिसीव कीजिए वो आशीर्वाद, रिसीव कीजिए। एक जन जो है वीजा के लिए प्रार्थना करे, वो वीजा आपको मिलने वाला है, हो गया है, यीशु कह रहे हैं हो गया है। एक जन है आपको पेट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा एक्सरे निकालो, सोनोग्राफी निकालो, कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, आप प्रभु पे ध्यान कीजिए, प्रभु का आराधना करके वो हो गया, वो बीमारी निकल गई, वो पेट का प्रॉब्लम निकल गया। एक विश्वासी हमें देख रहा है, आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, आप रोज तो कुछ तो पानी पीते, कुछ तो बना के पानी पीते हैं और आपको लगता है वो पानी पीने से, किसी ने तो आपको बता दिया वो पानी पिएंगे तो वो किडनी स्टोन निकल जाएगी। यीशु के नाम से इस वक्त वो किडनी स्टोन निकल रहा है, छुटकारा यीशु के नाम पे। और हमें दिख रहा है कि एक महिला है, आप अपने बिस्तर में पड़ी है, लेटी हुई है, बीमार है,
बुजुर्ग है और हम आपके घर में से किसी ने आपको ये वीडियो लाके दिखाया है मोबाइल पे और आप हमें देख रहे हैं और जैसे देख रहे हैं यीशु आपके हड्डी में ताकत ला रहा है। उठिए यीशु के नाम पे, उठिए, चलिए, आपको कुछ नहीं हुआ है, यीशु ने आपको चंगा किया है। प्रभु का राज्य आप विश्वासियों पर इस वक्त आ रहा है। विश्वास में रहिए, वचन में रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि विश्वासी आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु आपके साथ है। विश्वासी ने जहां है वहां रहना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है, अपने उठकर खड़ा रहना है, अपने सर उठाकर चलना है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है और यीशु ने आपके पवित्र आत्मा आपके जीवन पर बरसाया है। वचन में शक्ति है, वचन पर ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। हम भविष्यवक्ता, हम प्रॉफिट्स आप पर प्रोफेसाई और भविष्यवाणी करते हैं कि आपके जीवन पर बरकत बनी रहेगी। बरकत आएगी नहीं, पर बरकत बनी रहेगी। बरकत आना और बरकत बनी रहना में फर्क है, समझ लेना। बरकत आना और बरकत बना रहना में फर्क है और वो आशीष इस वक्त प्रभु दे रहा है। जैसे आप विश्वास में, वचन में रहेंगे, वो बरकत खाली आएगी नहीं, पर बने रहेगी सदियों के लिए। खाली आप पर नहीं, पर आपके जनरेशन टू जनरेशन के लिए वो रहेगी, जब आप वचन में और आप विश्वास में और पवित्रता में आगे बढ़ोगे। अपनी गवाहियों के साथ कॉल कीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए। जब आप गवाही देते हैं, वो बरकत आपके जीवन पर बनी रहेगी। प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना की गरज के लिए कॉल कीजिए, प्रार्थना की जाएगी। YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए मिनिस्ट्री को और प्रभु आपको आशीष देगा। अपना दशमांश और भेंट प्रभु के राज्य में, प्रभु के कलीसिया में दीजिए और प्रभु आपको आशीष देगा। आपके जीवन में बरकत होगी, आपके पैसे पर प्रभु का आशीर्वाद आएगा। अपने पहले फल प्रभु के राज्य में दीजिए। हम जो वर्शिप सेंटर बना रहे हैं, कलीसिया का बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए अपना भेंट भेजिए, प्रभु आपको बरकत देगा। हर हफ्ते में बहुत से जूम मीटिंग होते हैं, आप वो जूम मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। कॉल कर रजिस्टर करके आप वो जूम मीटिंग में रह सकते हैं। जो हफ्ते की सभा होती है मुंबई में, मैंगलोर में और अन्य राज्यों में, इंडिया के और इंडिया के बाहर, आप कॉल कर रजिस्टर कर सकते हैं। उस सभाओं में आप मौजूद रहकर प्रभु की स्तुति महिमा कर सकते हैं। हम आप प्रभु के आशीष को आपके जीवन पर ऐलान करते हैं। यीशुआ के नाम से, जिंदा खुदा प्रभु यहोवा के नाम से आपके जीवन में आशीष आए और बरकत आए। यीशुआ के नाम से, आमेन।